नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम। शाम 6 बज चुके हैं और एक बार फिर से 6 बड़ी खबरों के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हैं। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के लिए निकल चुके हैं। आज रात वाल्मीकि नगर में ही विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और कल सुबह यानी कि 5 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल जाएंगे। उनकी रवानगी होगी, जनता से रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि जेडीयू पिछड़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ समाज में एक सुधार को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। पर इस यात्रा से पहले बिहार की सियासत में काफी गर्माहट है और लगातार सवालों का बौछार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। खैर, हमेशा से बिहार की राजनीति में यह देखा गया है कि प्रदेश के मुखिया पर ही सवालों के बौछार होते रहे हैं और होना भी जरूरी है। विपक्ष का भी एक बड़ा दायित्व है और यही कारण है कि लगातार विपक्ष में जो भी दल रहते हैं वो सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधते हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से सवालों के बौछार को झेल रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बेशक परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर इतने सवालों का बौछार जो उन पर हो रहा है, जवाब कैसे दिया जाए। और सोचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब समाधान यात्रा पर हैं। विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, उन्होंने समाधान यात्रा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये यात्रा क्या सोच कर रहे हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महंगाई चरम पर है, आम जनमानस परेशान है, बेहाल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा बिल्कुल भी उचित नहीं है, जमकर कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और ऐसे में जब सवालों का बौछार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहा हो तो बिहार की सियासत में तो गर्माहट बेशक संभव है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है और श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उन्होंने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा कि बिहार में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं और ये तमाम चीजें बीजेपी को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि बीजेपी बौखलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रही है। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। हमेशा बिहार की राजनीति में मुद्दों पर बहुत कम चर्चा होती है, मगर हम लगातार छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल की तस्वीरें आप तक अपडेट कर रहे हैं। ऐसे में एक अहम मुद्दा और वह मुद्दा बीएसएससी पेपर लीक मामला। खैर, जांच प्रक्रियाएं चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पूरा जांच प्रक्रिया किया जा रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीठ थपथपाते हुए भी दिखाई दे रहे थे और कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बेशक जांच प्रक्रियाएं जो चल रही है वो बहुत सही चल रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मगर अब वो तमाम छात्र पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और हमने आपको सुबह का वो तस्वीर दिखाया है जब कड़ाके की ठंड थी और बीएसएससी के तमाम छात्र पटना की सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, मगर उस लाठियों के बीच दर्द जो हुआ वो सरकार तक कितना पहुंच पाया। बिहार की सियासत में पेपर लीक मामला मानो आम होता जा रहा है और लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार की वह शिक्षा व्यवस्था है जिस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बातों को स्वीकारते हुए नजर भी आए हैं और कई बार तो खुले मंच से भी कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता रहा है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, छात्रों का भविष्य उज्जवल कैसे बनाया जाए, उन तमाम चीजों पर। खैर, पैसा खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदले जा रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मगर जब पटना की सड़कों पर तमाम छात्र उतरते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं
कि सरकार जो कार्य कर रही है उससे हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, तो यह देखने के बाद दिल दहल जाता है और फिर लगने लगता है कि आखिर पटना की सड़कों पर जो छात्र उतरे हैं और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अचानक रण क्षेत्र में कैसे बदल जाता है। पटना पुलिस जमकर लाठियां भांजती है, जमकर लाठियां भांजी जाती हैं उन छात्रों पर और उन छात्रों की आवाज को दबाया जाता है, मगर कब तक सत्ता में बैठे लोग छात्रों के आवाज को दबाते रहेंगे। सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर जो पेपर लीक होता रहा है बिहार में, उन तमाम चीजों का दोषी कौन है। मगर शायद जवाब छात्रों को अब तक नहीं मिल पाया है, उसके बदले में पुलिस या लाठी बेशक मिल जाती है। मगर इसको लेकर बिहार की सियासत भी गर्म है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी लगातार बयानों का बौछार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया गया था, उस वादों के बदले लाठियां क्यों मिल रही है। आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब कैसे हो गई, इतनी लचर कैसे हो गई, जब इतना सारा पैसा बिहार के खजाने से उठाकर खर्च किया जाता रहा है। अब इन तमाम सवालों का जवाब क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। देखिए, सवाल तो कई हैं, मगर उन तमाम सवालों के बीच जवाब कितना मिल पाता है यह देखना बहुत ही अहम होता है। खैर, जवाब मुद्दे पर मिले यह बिहार की और देश की राजनीति में शायद बहुत कम संभव है। अब हम बात कर लेते हैं सुधाकर सिंह की, क्योंकि बिहार की सियासत की चर्चा आज हम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं और तमाम चीज़ें आपसे दिल खोलकर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल बहुत मर्माहत है, क्योंकि छात्रों पर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई देखने के बाद तो किसी के भी दिल दहल जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद जिस तरीके से छात्र भाग रहे थे, लाठियां बांधी जा रही थी, छात्रों को पीटा जा रहा था और छात्र अपने हक की आवाज़ के लिए लाठियां खा रहे थे। मगर हम एक रुख कर लेते हैं सुधाकर सिंह पर भी। देखिए, सुधाकर सिंह लगातार बयान दे रहे हैं और बयानों को लेकर बिहार की सियासत में लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो आज न्यू ईयर के बाद पहली बार राजद कार्यालय पहुंचे थे। राजद कार्यालय पहुंचकर जगदानंद सिंह से मुलाकात की। खैर, कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं इसके। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा जरूर कोई संदेश दिया गया था और वही संदेश लेकर तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ, मगर राजनीतिक मायने लंबे लंबे निकाले जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने युवाओं को लेकर के एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से बात करेंगे, छात्रों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रोजगार दिया जाएगा और नए साल में रोजगार तमाम युवाओं को मिलेगा। खैर, चुनाव भी बेहद करीब है, 2024 और 25। ऐसे में रोजगार वाला मुद्दा जो है वो मानो इस कदर उछाला जाएगा जिससे वोट मिल पाए और फिर से सत्ता में बैठ पाए। हर चुनाव में यही होता है, चुनावी रैलियों में वादे किए जाते हैं, जैसे ही जनता आशीर्वाद दे देती है, उन आशीर्वाद को लेकर सत्ता में बैठे लोग तमाम वादे भूल जाते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं और हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बाइकर्स का तांडव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब पटना पुलिस काफी अलर्ट है और तमाम बाइकर्स पर नकेल कसने के लिए अब पटना पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी, वो भी कैमरे से। कैमरे के साथ साथ 15 पुलिस बल के जवान, साथ ही साथ 3 अधिकारी को एक्टिव कर दिया गया है, जो तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगी और जो भी बाइकर्स पटना की सड़कों पर तांडव करते हुए दिखाई देंगे, उन पर FIR किया जाएगा, उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा। खैर, ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि पटना के बाइकर्स से आम लोग भी बेहद परेशान हैं और अधिकांश दुर्घटना, सड़क दुर्घटना जो है वो बाइकर्स के लहरिया कट से हो जाया करता है। खैर, आखिर पटना के बाइकर्स कब सुधरेंगे, पटना पुलिस
कब इन तमाम चीज़ों को जड़ से खत्म कर पाएगी वो देखने वाली बात होगी। मगर अब पटना पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। जेपी गंगा पथ पर खुल गया है आउटपोस्ट। 24 घंटे पटना पुलिस के जवान निगरानी रखेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है और उसके बाद कार्रवाई होगी। कैमरे भी लगाए जाएंगे जिसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो पप्पू यादव को कैसे छोड़ दे। पप्पू यादव ने जगदानंद सिंह और उनके पुत्र सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट बताया है। पप्पू यादव का मानना है कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार कभी पिता यानी कि जगदानंद सिंह और कभी पुत्र यानी कि सुधाकर सिंह कर रहे हैं, यह स्पष्ट हो रहा है कि जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह बीजेपी के ही एजेंट हैं, क्योंकि जो बयान उनकर निकलकर सामने आ रहे हैं उस बयान में बीजेपी की नीयत, सोच और नीतियां दिखाई दे रही है। खैर, यह पप्पू यादव का अपना मानना हो सकता है, पप्पू यादव का यह अपना बयान है, मगर पप्पू यादव का गुस्सा बहुत हाई है। पप्पू यादव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में आई, जगदानंद सिंह को यह बिल्कुल भी रास नहीं आया और यही कारण है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जगदानंद सिंह ने ही सवाल उठाया। उसके बाद पुत्र ने, बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए सुधाकर सिंह, कृषि विभाग मिला, कृषि विभाग यानी किसानों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए सुधाकर सिंह को आगे किया गया, मगर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के ही पीछे पड़ गए और लगातार सवालों का बौछार करने लगे। पप्पू यादव बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। बीजेपी का एजेंट तक कह दिया जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को। अब देखिए जिस तरीके से बिहार की सियासत में सवालों का बौछार हो रहा है उससे तो लगातार हम आपको अवगत करा ही रहे हैं। साथ ही साथ जो बेहद ही चिंताजनक बात है वो भी हम आपसे साझा कर देते हैं। देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बिहार की अगर बात करें तो 16 पॉजिटिव केस कुल हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता और यही कारण है कि लगातार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। हाथों को समय समय पर सैनिटाइज, मास्क वेयर करना और सोशल डिस्टेंसिंग तो बेहद ही जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इन तमाम चीजों का पालन जरूर करें। चलिए, ठंड भी बहुत ज्यादा है और ऐसे में जिला अधिकारी की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं कि अनावश्यक घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अगर आपको हार्ट की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, इन तमाम समस्याओं को अगर आप झेल रहे हैं तो शाम के वक्त शीतलहरी चल रही हो उस वक्त तो बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलें। सुबह के वक्त जब धूप थोड़ा सा उभर कर सामने आए उसके बाद ही आप घर से बाहर निकले और अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के देखरेख में यानी कि संपर्क में रहें। यार, ये तमाम बातें थी जो कि हम आपसे साझा कर रहे थे शाम की 6 बड़ी खबरों में, मगर इन तमाम बातों में एक चीज़ बेहद ही खास है, वो यह है कि बिहार की सियासत में छात्र अपने मुद्दे को लेकर जब सड़क पर उतरते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं तो लाठियां मिलती है। सुधाकर सिंह जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हैं तो उन्हें समय दिया जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पार्टी को मजबूत करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए पटना से बाहर निकलते हैं वाल्मीकि नगर के लिए और कल अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे, उससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर सवाल किया जाता है। उन तमाम सवालों के बीच में लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार इतना चुप कैसे हैं। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुछ बोलेंगे सबसे पहले एक न्यूज़ 24 आपको अवगत कराएगा। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।